साहब बनगी नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे साहब कबीर की धर्मदास जी को एक बात कही उस पर। साहब कबीर जब धर्मदास जी का बेटा हुआ और धर्मदास जी को जब साहब का बेटा हुआ तब साहब ने एक चौपाई की है। धर्मदास जी को कहा कि पद विहंग निज मूल लखाओ, सर्वलोक अखट भीतर दर्शाओ। पद विहंग निज मूल लिखाओ, सर्वलोक अखट भीतर दर्शाओ। खोल कबाट अंतर घट माहे, तो अनंत किरण की ज्योत दिखलाओ। साहब कबीर कह रहे हैं धर्मदास जी को, धर्मदास मैं तुमको पद विहंग, पद यानी के जो हमारे भीतर जो हमारा जो चौथा पद है, जिसे हम चारमा पद कहते हैं, फोर्स पद कहते हैं। पहला पद है वो जीवमुख, दूसरा पद है वो मायामुख, तीसरा पद है वो गुरुमुख और चौथा पद है वो ब्रह्म। ऐसे चार पद है। इसको दूसरे एंगल से भी कह सकते हैं। चार पद वो है, पहला पद है वो है नाम का, दूसरा पद है रूप का। नाम यानी कि जो संसार में जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तुएं है, जो भी आकार है, उसका नाम है, वो है नाम का पद। दूसरा है रूप का पद। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है। रूप यानी आकार यानी पदार्थ। एक वस्तु जो होती है वो रूप में ढलती है, आकार में ढलती है, आकार होता है, उसे कहते हैं रूप। नाम, रूप और गुण। और तीसरा जो है वो है गुण। गुण यानी उसका जो पदार्थ है, जो आकार है, जो रूप है, उसका गुण क्या है, वो किस उपयोग में आता है। तो जो कोई भी वस्तु होती है उसका गुण होता है। उदाहरण के तरीके से ये जो मोबाइल है वो मोबाइल नाम है, लेकिन वो मोबाइल नाम इस वजह से है क्योंकि उसका रूप है, आकार है, पदार्थ है। और रूप है तो मोबाइल का रूप है तो नाम है, फिर नाम है तो रूप है, आकार है, आकार है तो वो रूप का, वो आकार का गुण भी होना चाहिए। तो उसका गुण क्या है? तो बात करना, वीडियो कॉल करना, तरह तरह के इसमें वीडियो देखना, मनोरंजन करना, ये सब मोबाइल के अंदर आ जाता है। ये इस मोबाइल का गुण है। ऐसे यहाँ चार पद है। पहला पद नाम का, दूसरा पद रूप का और तीसरा पद है वो गुण का। और जो चौथा पद है वो पद है अविनाशी का। अविनाशी यानी जो हमारे भीतर जो चैतन्य तत्व है जिसका नाश नहीं है, वो अविनाशी तत्व जो हमारे और तुम्हारे भीतर जो है अविनाशी तत्व, वो पद की साहब कबीर धर्मदास को बात करते हैं। पद विहंग निज मूल लखो। विहंग यानी चौथा पद जो है वो मैं आपको कह रहा हूँ धर्मदास। विहंग यानी पक्षी। पक्षी यानी पक्षी की उपमा इसलिए ली है क्योंकि पक्षी ज्ञान स्वरूप है। साहब कबीर ने जो 3 मार्ग दिया है, पपियल, मीन और विहंग। पपियल यानी चींटी, विहंग यानी पक्षी और मीन यानी मछली। तीनों भक्ति के प्रकार हैं। पपियल मार्ग है वो चींटी का मार्ग है। चींटी का मार्ग दृष्टांत रूप में संतों ने ऐसे कहा है, चींटी है वो वृक्ष पर, पेड़ पर चढ़कर फल लेने जाती है, मेहनत करके चढ़ती है, ऊपर
डाली डाली पर चढ़ती है, लेकिन एक हवा का झोंका पवन आता है तो वो फिर गिरती है, फिर मेहनत कर कर चढ़ती है, फिर गिरती है। वो फल खाने तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, इसकी कुछ भी गारंटी नहीं। शायद उसका जीवन भी समाप्त हो जाए, वो मर भी जा सकती है। ऐसे हमारे भीतर भक्ति पदार्थ का ऐसा मार्ग है, चिति मार्ग का। हम परमात्मा, ईश्वर, भगवान की जो भी भक्ति करते हैं नवधा प्रकार में, वो हम यहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते इस जन्म में, सैकड़ों जन्म में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसको पपियल मार्ग का है, जो मूल भीतर नवधा प्रकार में नाभि से लेकर के बात होती है। दूसरा मार्ग है बिहंग, दूसरा मार्ग है मीन यानी मछली। मछली जो है वो समुद्र के भीतर, तालाब के भीतर, दूर तक भीतर गहराई में जा सकती है। वहाँ फिर वो गहराई से लेकर ऊंचाई तक वो बाहर निकल सकती है ऐसे, लेकिन उसकी वो बाहर ही निकल सकती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक बाहर निकल नहीं सकती, फिर उसको नीचे पानी में ही आना सकता है। ऐसे साधक का मार्ग है वो मीन का है। पहले भक्ति पदार्थ का किया है, दूसरा मार्ग है वो मीन का। नाभि से लेकर यहाँ शून्य शिखर तक हमारी सुरती जो है, हमारी जो कुंडली जो है, वो नाभि से लेकर शून्य शिखर तक जा सकती है, लेकिन वो 10वां द्वार है, वो भेदन कर निकल नहीं सकती, इधर आती है और जाती है। इस मार्ग को हम कहेंगे कर्मयोग। पहला जो है वो भक्ति योग का है, दूसरा जो है वो मीन का वो कर्मयोग है, और तीसरा मार्ग जो है वो है बिहंग। बिहंग यानी पक्षी। पक्षी है वो सीधा पेड़ पर, वृक्ष पर जाकर पका हुआ फल खाकर आनंद लेता है और फिर उड़ जाता है। ऐसे हमारे भीतर एक नाम की सीमा है, एक अनुभव की सीमा है। ज्ञानी है, जो साधक ज्ञानी है, वो नाभि से चलकर शून्य शिखर से लेकर पिंड और ब्रह्मांड से लेकर वहाँ उसकी सुरती रमन करती है, वहाँ उसकी सुरती जाती है, और वहाँ वो अपना स्वरूप का, वो अपना चैतन्य स्वरूप का, ईश्वरी स्वरूप का दीदार करता है, और वो दीदार करके वो ज्ञान का फल प्राप्त कर सकता है, अनुभव का फल प्राप्त करता है। इस मार्ग को बिहंग मार्ग कहा है। इसे बिहंग मार्ग का है, और इसे हम कहते हैं ज्ञान योग। पहला भक्ति योग जो पपियल का है, दूसरा मीन मार्ग जो कर्म योग का है, और तीसरा है वो विहंग यानी पक्षी जो ज्ञान योग का है, जो ध्यान योग का है। ऐसे साहब कवि ने कहा है, पद विहंग निज मूल लखाओ। हे धर्मदास, मैं तुमको जो चौथा पद है वो ज्ञान योग का है, जो विहंग मार्ग है, वो मैं आपको उसका मैं मूल लिखा यानी कोई लिखी की बात नहीं है, वो उस अनुभव के भीतर ले जा रहे हैं, वो उसको वो अनुभव का दर्शन करा रहा है। साहब कबीर उसका दर्शन करा रहे हैं, इसलिए कहा है पद विहंग निज मूल लखाओ। निज यानी तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा जो मूल स्वरूप है, तुम्हारा जो मूल स्वभाव है, उसका मैं निज लिखाओ। निज यानी तुम्हारा मूल स्वरूप। पद विहंग निज मूल लखाओ, सर्वलोक एक घट भीतर दर्शाओ। ये जो ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, हमारे पुराणों में 21 ब्रह्मांड, 21 लोक की जो बात कही है, चमुत लोक की बात कही है, 21 ब्रह्मांडों की बात कही है, वो सब हमारे भीतर है, इस मस्तक में। सर्वलोक घट भीतर दर्शाओ। लेकिन धर्मदास, तुम अपना खोल कबाट अंतर्घट माही। कबाट यानी कि तुम्हारा जो ये शून्य शिखर का, ये जो त्रिकुटी का जो कबाट है, वो खुले तो सर्वलोक आ घट दर्शाओ। तो वो जो कबाट खुलता है, तुम्हारा कबाट खुल जाता है। इसको संतों ने कहा है, एक संत ने कहा है, अरद उरद के घाट में खोलिया सूक्ष्म लाने कबाट।
अलग अर्थ औरत के घाट में खोलिया क्या, तो कि सूक्ष्म नाड़ी कबार। जो सूक्ष्म नाड़ी है, अर्थ औरत यानी चंद्र और सूर्य, अर्थ औरत यानी ओहम और सोहम, अर्थ औरत यानी जो गहराई में जो पड़ा हुआ है अर्थ, और जो उसे उद्भव गति जो हो रही है, उसे जो गहराई से लेकर जो उद्भव होता है उसे उरत कहते हैं। अर्थ उरत के काट में खुलिया सूक्ष्म नीय कबार। जो हमारी सूक्ष्म नाड़ी है वो हमारा कबाट खोलता है। खोल कबाट अंतर्कट माहे। हे धर्मदास, तू अपना शून्य शिखर का, तू अपना इधर त्रिवेणी का, इधर शून्य शिखर, इधर त्रिकोटि का खोल कबाट अंतर्घट माही। तेरा जो भीतर का जो कबाट है अंतर्घट माही, तो तुमको अनंत किरण की ज्योत दिखाओ। अनंत किरण यानी ये जो सूर्य है, ये इस सूर्य की वहां भीतर अनंत किरण है। इस सूर्य की वहां भीतर करोड़ों सूर्य है। एक जीवन साहब हुए है, उसने कहा है कि कोटिक चंदा व्या झगमगे, कोटिक सूर्य दल भीतर माहे, कोटिक दीपक देखिया फिर सदगुरु पाया हजूर। जहाँ सुहागन, जहाँ गगन में ज्योत जलत है, जहाँ भीतर कोटिक यानी के करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, कोटिक दीपक यानी के कोटिक दीपक का प्रकाश, कोटिक चंदा यानी के करोड़ों चंद्रमा का वहां प्रकाश है। ऐसा धर्मदास तेरे भीतर जो है वो अनंत किरण, अनंत किरण यानी उस प्रकाश की कोई उसका माप थाप कछु है नहीं, फिर भी वो अनंत है, अपरंपार है। वो किरण के मैं तुझे जो दिखाऊं, ऐसा साहब कभी धर्मदास को कह रहे हैं, समझा रहे हैं और अनुभव करा रहे हैं। धर्मदास साहब को पद भी हम निज मूल लखाओ, सर्वलोक अकट दर्शाओ, खोल कबाट अंतर्कट माही, तो अनंत किरण की ज्योत दिखलाओ। आज इतना ही आपके भीतर बैठे हुए साहब की चेतना को साहब बंदगी